नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो चलिए करते हैं अपने आज के द 11 मिनट शो की शानदार शुरुआत। और आज मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, वन वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स और सबसे लास्ट में मात्र कुछ स्पेलिंग्स आपको आज मैं होमवर्क के रूप में भी दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला आसान सा वर्ड मैंने लिया ज़ेलस। ज़ेलस यानी कि मेरे भाई उत्साही। जो व्यक्ति जुनूनी है, उत्साही है, जोशीला है, उसे बोलते हैं ज़ेलस। ठीक है, क्योंकि जो ज़ील वर्ड होता है, ज़ील वर्ड मैंने आपको पढ़ा रखा उत्साह। ठीक है, तो उत्साह से क्या बना आपका ज़ीलस, अर्थात मेरे प्यारे बेटा जी उत्साही। और जो व्यक्ति उत्साही है उसी को आप क्या बोलते हैं, पैशनेट बोलते हैं, उसी को आप एंथुसियास्टिक बोलते हैं, उसी को आप अर्डेंट बोलते हैं। सबसे अच्छा वर्ड यहाँ पे याद रखना आप, अर्डेंट। उसी को आप बोल सकते हैं फरविड। क्या मेरे भाई, फरविड। उसी को आप बोल सकते हैं पर फरविड, पर फरविड। उसी को आप बोलते हैं वेहेमेंट। क्या मेरे भाई, वेहेमेंट। वेहेमेंट का मतलब होता है जोरदार तरीके से काम करने वाला कोई व्यक्ति। एक होता है टॉरिड। ठीक है, एक वर्ड यहां पर आप लेकर के आ सकते हैं, टॉरिड। टॉरिड का मतलब भी होता है जो बिल्कुल एनर्जेटिक है, बिल्कुल गर्म है। ठीक है, दैट इज मेरे भाई टॉरिड। और टॉर्पिड अगर मैं आपसे कह दूं तो टॉर्पिड का मतलब हो जाता है बेमन या फिर गुनगुना। ठीक है ना, सॉरी, टॉर्पिड हो गया बेमन और टैपिड होता है बेटा जी गुनगुना, लीक वाम जिसे हम बोलते हैं। ठीक है ना, बोलते हैं ना कि भाई पानी कैसा गुनगुना, तो वो टैपिड है बेटा जी। टॉर्पिड बेमन हो गया, टॉरिड भाई जोशीला जुनूनी हो गया, पैशनेट जुनूनी हो गया, क्योंकि जील शब्द इसके अंदर आया हुआ है। और जील वर्ड का मीनिंग होता है बेटा उत्साह, हमारे अंदर का पैशन, एंथुसियाज्म। सॉरी, तो आंसर क्या हो गया, एंथुसियास्टिक। डिटैच्ड अलग थलग होता है, अपैथिक उदासीन होता है, और इनडिफरेंट बेटा जी जो काम करने में किसी चीज को लेकर बिल्कुल उदासीन है, तो उदासीन को आप क्या बोलोगे, इनडिफरेंट बोल दोगे। चलो, फीबल कमजोर होता है भैया, आपको सबको पढ़ा रखा है, फ्राइल, फीबल, फ्रेजाइल, है ना, आपका डेलिकेट, टेंडर यानी कि नाजुक, कोमल, कमजोर। तो फीबल का क्या हो गया बेटा जी, आपका वीक हो गया। बेनिफुल हानिकारक होता है, जिसको आप डेट्रीमेंटल बोलते हैं, हजार्डियस बोलते हैं, पेरिलियस बोलते हैं, रिस्की बोलते हैं, डेंजरस बोलते हैं। स्ट्रोंग ताकतवर तगड़ा होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, रोबस्ट बोलते हैं। जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा, रोबस्ट बोलते हैं। इसी को आप ब्लेटेंट बोलते हैं। अनहीडफुल यानी कि जो असावधान है, उसी को आप बोलेंगे अनहीडफुल। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया ग्रूलिंग। ग्रूलिंग, द वर्ड इज ग्रूलिंग। याद रखना, ग्रूलिंग का मतलब होता है भीषण। भीषण का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जिससे आप थक जाओगे, उसी को बोलेंगे ग्रूलिंग। क्या बोलते हैं बेटा जी, ग्रूलिंग। तो ग्रूलिंग यानी बेटा भीषण, अर्थात वो क्या आपके लिए चैलेंजिंग है। वही मेरे भाई आपके लिए क्या बेटा, चैलेंजिंग है। ठीक है, एम्पावरिंग नहीं हो सकता, इल्यूसिव नहीं हो सकता, इंक्लूसिव मतलब किसी चीज को मिलाना, और असेसिबल बेटा पहुंचने योग्य, जहां पर आप पहुंच सकते हो, दैट इज असेसिबल। क्या मेरे बेटा जी, पहुंचने योग्य क्या हो गया, असेसिबल हो गया। तो याद रखना, ग्रूलिंग भीषण, भयंकर, दैट इज ग्रूलिंग। और यहीं से एक वर्ड आता है ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब भी होता है भयंकर। ठीक है, ग्रूसम का मतलब भी क्या होता है बेटा, भयंकर। नेक्स्ट, होस्टाइल, तो दुश्मनी होती है भैया, शत्रुता। तो शत्रुता का मतलब क्या हो गया, एनिमिनिटी। और एनिमिनिटी यानी बेटा अनफ्रेंडली। क्या मेरे भैया, अनफ्रेंडली। भाई एनिमिनिटी शत्रुता, तो दैट इज अनफ्रेंडली, दोस्त नहीं है वो आपके। एम्पैथिक बेटा उदासीन होता है। हॉस्पिटेबल बेटा मेहमान नवाज होता है। और प्लीजेंट मेरे दोस्त शानदार होता है। प्लीजेंट क्या होता है दोस्तों, शानदार होता है, दैट इज प्लीजेंट। नेक्स्ट, इनसाइडियस आपको पहले भी पढ़ा रखा है, विश्वासघाती। क्या होता है मेरे भाई, विश्वासघाती। इनसाइडियस क्या हो जाएगा, विश्वासघाती। और जो विश्वासघाती उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसलॉयल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, ट्रीचेरियस। TREACHEROUS, ट्रीचेरस। ट्रीचेरस के साथ साथ आप इसी को बोल सकते हैं परफिडियस। परफिडियस, परफिडियस यानी कि बेटा कपटी। ठीक है ना, डिसलॉयल, ट्रीचेरियस, परफिडियस। बेट्रायल, इसके लिए वर्ड याद रखना, बेट्रायल। बेट्रायल का मतलब भी क्या है, जो धोखेबाज है। ठीक है, और जो व्यक्ति धोखेबाज है बेटा, वो हमारे लिए क्या है, वो हार्मफुल है भाई। सारे वर्ड याद रखना, बहुत अच्छे शब्द हैं, कई कई बार आपको मैंने पढ़ा रखे हैं। ट्रीचेरियस कपटी होता है, डिसलॉयल कपटी होता है, और मेरे भैया परफिडियस बेटा विश्वासघाती होता है। और जो विश्वासघात करने को बोलते हैं स्टैब इन द बैक, यानी कि पीठ में छुरा घोंपना। स्टैब इन द बैक, पीठ में छुरा घोंपना, यानी बेटा विश्वासघाती। ठीक है, एक वर्ड होता है फ्रॉड्यूलेंट। फ्रॉड्यूलेंट का मतलब होता है ठग, जिससे नटवर लाल ठग था। तो फ्रॉड्यूलेंट क्या कर रहा है, वो नकली कागज बना के आपको पागल बना रहा है, वो ठग ले रहा है आपसे पैसे। लेकिन ये जो इनसाइडियस व्यक्ति है, ये आपका अपना बनेगा और बेटा जी फिर आपका एक तरीके से गला काट देगा। ठीक है ना, स्नेक इन द ग्रास आप इसे कह सकते हो एक तरीके से। स्नेक इन द ग्रास यानी कि बेटा एक ऐसा कोई साथी जो मित्र बनने का नाटक करे, लेकिन वास्तव में वो हमारा दुश्मन हो।
चलो जी, प्रोटेक्टेड नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा, सेफ नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा अबाउंड, द वर्ड इज लार्डली अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में किसी चीज का होना, और प्रचुर मात्रा को आप बेटा, सॉरी यार, प्रचुर नहीं होगा, अबाउंड का मतलब होगा बेटा बढ़ना, फलना फूलना, ग्रो करना, ठीक है। एडिक्वेट पर्याप्त हो गया, जिसको आप कॉपियस बोल देते हो, है ना, इसी को आप बेटा जी एम्पल बोल देते हो, इसी को आप बाउंटीफुल बोल देते हो ना, सक्सीड हो गया, इंक्रीज हो गया। तो फ्लॉरिश यानी बेटा फलना फूलना, अबाउंड, ठीक है, फलना फूलना। चलिए आगे बढ़ रहा हूं बेटा, पर यूज, द वर्ड इज, मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने क्या गया मेरे भाई, पर यूज। जल्दी से बताओ बेटा जी क्या कहने वाले हो। द वर्ड इज मेरे भाई पर यूज। यार ये जो अबाउंड वर्ड आया है ना, अबाउंड वर्ड को आप ठीक करो। अबाउंड में हम मतलब किसी भी चीज का अगर प्रचुर मात्रा में कोई चीज हो रही है, यानी कि वो बढ़ रही है, ठीक है ना, तो खैर सही है, फ्लोरिश चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। पर यूज याद रखना बेटा, देखो एक तो होता है परस्यू, एक होता है पर यूज। पर यूज करना चेक करना, और परस्यू करना यानी बेटा जी पीछा करना। परस्यू करना क्या होता है बेटा? पीछा करना होता है, ठीक है ना। चलो परस्यू, देखो यार, परस्यू पीछा करना, नैरेट वर्णन करना, ड्रॉ बेटा निर्माण करना, मैचिंग तो बेटा मैच करना ही होता है, मैच कर रहे हो तो बेटा रिसेंबलिंग हो गया दोस्त, है ना। एडोरिंग प्यार करना हो गया, डिस्टिंग्विशिंग अलग अलग करना, अपॉइंटिंग बेटा नियुक्त करना हो जाता है। नेक्स्ट आपके सामने मॉडरेट। मॉडरेट यानी बेटा मध्यम दर्जे का, जो बीच के से मात्रा क्वांटिटी का मॉडरेट है। तो मॉडरेट को आप क्या बोलेंगे बेटा? रीजनेबल, है ना। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना दुकान पे, भाई साहब जरा रीजनेबल प्राइस बताओ, यानी मॉडरेट प्राइस बताओ जिस पर हम सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। रेस्पेक्टेबल बेटा सम्मानित होता है, कंसिडरेबल पर्याप्त होता है, और सस्टेनेबल बेटा सतत होता है, लगातार होता है। नेक्स्ट इल्डेड। इल्डेड का मतलब क्या हो जाएगा? इल्डेड का मतलब हो जाएगा बेटा उपज। भाई इल्डेड का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? उपज हो जाएगा, है ना। इल्डेड का मतलब क्या होगा बेटा? उपज, जो परिणाम आ रहे हैं। तो क्या गया आपका? कंसिडर्ड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हाउंडेड जो वर्ड था, हाउंडेड का मतलब था जो थोड़ा भूत प्रेतों वाली बात होती है। वाइन, VIN, वेन। वेन का मतलब क्या हो गया बेटा? कोई भी ऐसी चीज जो कि यूजलेस है, व्यर्थ है, ठीक है ना, वेन। चलो जी, बाकी सारे वर्ड्स आसान थे। अब वन वर्ड्स पर आपको लेकर के चला, आज का पहला आसान सा वन वर्ड, ए थिंग फिट टू ईट, ठीक है। आज पूरा ये जो 11 मिनट शो है रिवीजन को डेडिकेटेड है, रिवीजन भी आपका मैं कराऊंगा, ठीक है। ए थिंग फिट टू ईट, जो खाने योग्य है तो बेटा वो इडिबल हो गया दोस्त, जो पीने योग्य है बेटा वो पोर्टेबल हो जाएगा। प्लेटेबल, जो बेटा डिलीशियस होता है, स्वादिष्ट होता है। पोर्टेबल, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है ना। तो सारे शब्द। क्यूरेबल, जिसका इलाज हो सकता है। डाइजेस्टिबल, जिसे डाइजेस्ट कर सकते हो। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार या नियम कायदे कानून में विश्वास ना करे, अर्थात बेटा अराजकतावादी, अशांतिवादी, तो उसी को क्या बोलोगे? एनार्किस्ट बोल दोगे बेटा, ठीक है। चलो ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जो मनुष्य से नफरत करता हो, कल पढ़ाया था मैराथन के अंदर, मिस एंथ्रोप, बेटा क्या हो जाएगा? मिस एंथ्रोप। नेक्स्ट ए प्लेस वेयर कोइंस, मेडल्स, टोकन्स आर मेड, जहां बनते हैं बेटा उसे बोलते हैं मिंट, ठीक है। जो सिक्के इकट्ठा करता है न्यूमिसमेटिस्ट बोलते हैं बेटा जी, ठीक है। हच दड़बा होता है हैंगर, जहां बेटा जी हवाई जहाज खड़े होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और मोनास्ट्री, मठ होता है बेटा। मोनास्ट्री क्या होता है लाडले? मठ। मठ को आप क्या बोलते हैं? एबे बोलते हैं। और जो बेटा मठाधीश होते हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हैं? उन्हीं को आप बोलते हैं बेटा एबोट, ठीक है ना। क्या बेटा जी? एबोट यानी मठाधीश। चलो आगे बढ़ो जल्दी से। नेक्स्ट है बेटा ए पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन, जो अपने धर्म को त्याग दे, तो बेटा उसी को बोलेंगे एपोस्ट्रेट यानी धर्म त्यागी। क्या बेटा जी? एपोस्ट्रेट यानी धर्म त्यागी। नेक्स्ट ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव्स दैट गॉड और गॉड एग्जिस्ट, सिंपल सा वर्ड है बेटा एथिस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, एथिस्ट। प्रोफेन, अपवित्र, प्रोफेन टॉक, ब्लास्फेमस, और इररेवरेंट यानी बेटा अतार्किक, इररेवरेंट या फिर असंगत भी कह सकते हो। ए बुक और सेट ऑफ बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, एक ऐसी पुस्तक जिसमें सारी जानकारी आपको मिलती हो, तो बेटा उसी को आप बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं बेटा? एनसाइक्लोपीडिया। कल मैंने एक वर्ड आपको पढ़ाया था, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बताओ जल्दी से आइलैंड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? डिक्शनरी याद रखना, वॉल्यूम याद रखना। और एंथोलॉजी बेटा कविताओं का संग्रह को बोलते हैं एंथोलॉजी। नेक्स्ट इररेलेवेंट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग सेक्रेड और कंसर्निंग, तो बेटा अभी पढ़ाया था ब्लास्फेमी, क्या हो जाएगा आपका? ब्लास्फेमी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, अगर आपने एक बड़ी सी आग जला रखी है और आप वहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बेटा उससे आप बोलते हैं बोन फायर। क्या बोलेंगे मेरे भाई? बोन फायर यानी कि होलिका दहन। क्या बेटा जी? होलिका दहन, ठीक है। फेस्टिविटी बेटा उत्सव होता है, फायर पावर कुछ नहीं, और फायर फाइट यानी बेटा जो आतिशबाजी हो गई उसे बोलेंगे, ठीक है। बोन फायर यानी बेटा जी होलिका दहन, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। ए प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, यानी जुआ खेलने की जगह, अर्थात कसिनो। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कसिनो। पब नहीं होगा, होटल नहीं होगा, मोटेल नहीं होगा। मोटेल का मतलब होता है बेटा जी धर्मशाला। मोटेल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? धर्मशाला हो जाता है। आगे बढ़ता हूँ। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम आउन बॉडी, तो बेटा उन्हीं को आप बोलते हैं मैमल्स। मैमल्स यानी कि स्तनधारी, ठीक है ना। पैरासाइट परजीवी हैं, वर्टिब्रेट्स, जो बेटा जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी, और फाउना एक विशेष जगह के
जीव जंतु। चलिए ईडियम्स पर आते हैं जल्दी से। देखो बेटा, ए डाइम आ डजन, एकदम साधारण। क्या बेटा, एकदम साधारण को आप क्या बोलते हैं? ए डाइम आ डजन। ठीक है, एकदम कतई साधारण। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा करके बात करना, यानी कि जब आप बेटा कोई सटीक जवाब ना दे रहे हो, घुमा फिरा के बात कर रहे हो। बैक अगेंस्ट द वॉल, एक ऐसी परिस्थिति में फंसना जिससे बच पाना लगभग मुश्किल है। ठीक है ना, तो उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? बैक अगेंस्ट द वॉल। टू प्राइम द पंप, यानी बेटा एकदम किसी को मोटिवेट करना। ठीक है, अगर आप किसी की ग्रोथ को कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, तो उसी को बोलते हैं टू प्राइम द पंप। बैड आयरन, बेटा बैड आयरन का मतलब होता है कि बैड लक, आपका इतना बेकार लक है कि लोहा भी खराब निकल रहा है, तो बेटा बैड लक। नेक्स्ट, आपने बोला बेटा जी कि स्वीटी हैज बीन ब्लैंक सिंस हर पेंटिंग वॉन फर्स्ट प्राइज, कि स्वीटी बहुत खुश है जब से उसकी पेंटिंग फर्स्ट प्राइज जीती है। तो अगर आप बेहद खुश हैं बेटा, तो उसे बोलते हैं वॉकिंग ऑन एयर, है ना? क्या बेटा? वॉकिंग ऑन एयर। चलो नेक्स्ट, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी मेरे भाई बाल बाल बचना, जस्ट बेयरली। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है बाल बाल बचना। थ्रो थिक एंड थिन, हर परिस्थिति से गुजरना। क्या मेरे भैया? हर परिस्थिति से, यानी अच्छे और बुरे समय से अगर आप गुजर तो थ्रो थिक एंड थिन। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान। क्या बेटा? छिपा हुआ वरदान, यानी कोई भी ऐसी चीज जो शुरुआत में आपको लगे कि भाई बर्बाद हो गए, लेकिन अच्छे के लिए हुई हो, तो उसी को आप क्या बोलते हैं? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फेलिंग फाउल, फॉलिंग फाउल का मतलब क्या निकलेगा बेटा? सीधा से जब आप किससे झगड़ा करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे, टू बी इन टू माइंड्स, यानी बेटा आप कंफ्यूज हो गए, आप निर्णय नहीं ले पा रहे, तो उसी को बोलते हैं टू बी इन टू माइंड्स। चलिए जी, इसी के साथ ही साथ बेटा ये हमारा एसएससी एमटीएस महापैक है। अगर आप इसमें नहीं जुड़े तो बेटा आज डबल वैलिडिटी के साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है। प्राइस इसकी केवल 880 रुपये आपको मिल जाएगी। ठीक है, जब आप कूपन कोड यूज करेंगे। ठीक है, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मैं इंग्लिश बाय शानू रावत टेलीग्राम चैनल पर दे चुका हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ठीक है, आप जाकर के अभी पीडीएफ डाउनलोड कर लो और बेटा डेली पढ़ो, जम करके पढ़ो, इस बार सिलेक्शन लेकर के दिखाना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। अच्छा लगा सेशन तो लाइक करो बेटा अभी के अभी। ठीक है दोस्त, जल्दी से लाइक कर दो।